नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। बिना सोचे समझे किसी भी दिन किसी भी रंग के कपड़े पहनते हैं तो ग्रह छीन लेंगे आपका हर सुख। दिखे कालचक्र। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस हो या किसी महत्वपूर्ण काम पर आप अगर जाते हैं तो जल्दबाजी में जिस रंग का कपड़ा हमारे साथ दिख जाता है, हमारे हाथ में आ जाता है, हम उसे पहनकर ही चले जाते हैं। बिना सोचे समझे किसी भी रंग के कपड़े पहनने से आपकी सेहत, आपकी तरक्की, आपके परिवार, आपकी किस्मत पर क्या असर होता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। साथ ही किस दिन किस रंग के कपड़े पहनने से आपको अपने किस्मत का साथ मिलेगा, साथ ही किस रंग के कपड़े ज्यादा पहनने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी पंडित जी आज बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241 और मुझे लगता है कि हर कोई हर रंग के कपड़े पहनता है, लेकिन कहते हैं ना कि हमें सही जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार छोटी छोटी जानकारी का अभाव होता है, उसके लिए हमें परेशानी आती है और हमें समझ नहीं आता। तो आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है, लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि पंडित जी आज आपको रंग से जुड़ी हर वो चीज बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले रविवार के दिन से ही शुरुआत हम लोग कर लेते हैं और आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि रविवार के दिन कौन सा रंग पहनने से उनकी किस्मत बदलेगी या यूं कहें कि थोड़ा सा लाभ मिलेगा, एक परिवर्तन सा दिखेगा। साथ ही हमारे दर्शकों को आप ये भी एक्सप्लेन करें कि अगर रविवार के दिन कौन सा रंग ज्यादा पहनने से नुकसान होगा, उन्हें परेशानी आएगी। और मुझे लगता है पंडित जी के जो दर्शक है, जो आपको देखते होंगे, वो तो बखूबी समझते होंगे रंगों के बारे में, क्योंकि आप इस बात को बखूबी हर दिन, मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ, हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। तो रविवार से शुरुआत करते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, रविवार के बारे में चर्चा करें अंजलि जी, उसके पहले मैं कुछ बात अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। जी बिल्कुल। चाहे हमारी कुंडली खराब हो, चाहे हमारी दशा खराब चल रही हो, चाहे हमारी योगिनी खराब चल रही हो, मतलब कुल मिला के प्रारब्ध हमारा अगर खराब भी चल रहा हो जी, अगर 6 चीजों को ठीक कर लिया जाए तो चाहे कुंडली जितनी भी खराब हो, चाहे ग्रह जितने भी खराब हों, पक्का मानो कि जीवन सामान्य हो जाएगा। ये तो नहीं कह सकता हूं कि आप वैभव के शिखर पर पहुंच जाएंगे, मतलब काया पलट नहीं होगी, तो ये होगा कि आप एक थोड़ा नॉर्मल सामान्य जीवन से ऊपर का जीवन जीने लगेंगे। जी। वो 6 चीजें क्या है? जी। पहला है ड्रेस और एड्रेस। अच्छा। आपका ड्रेस ऐसा हो कि सामने वाला आपको देखे, अगर कुर्सी पर बैठा हो तो वो आपको रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए। इतना शालीन आपका ड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ भी कुछ अंग्रेजी में लिखवा लिया, यहाँ भी अंग्रेजी में लिखवा लिया, पीठ पर भी लिखवा लिया, भालू और बाघ का चित्र बनवा लिया। कहीं आपको इज्जत नहीं मिलने वाली है इन सब कपड़ों से। लेकिन अगर आप शालीनता के साथ हल्के कलर के कपड़े और ऊपर नीचे के कपड़े की मैचिंग ठीक हो, उसके हिसाब से आपका जूता चप्पल की सेटिंग ठीक हो, आपके दाढ़ी मूछ का आकार ठीक हो, आपके बालों की बनावट ठीक हो और आप थोड़ा सा स्माइल फेस बनाकर रखें, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप बस में बैठ जाएंगे, वहाँ भी आपको सीट मिल जाएगी। ट्रेन में जाएंगे, वहाँ भी लोग खिसक कर आपको जगह देंगे। और अगर आप कहीं भी अजनबी जगह पर भी जाएंगे, वहाँ आपको निश्चित रूप से इज्जत मिलेगी। दूसरी बात, एड्रेस। एड्रेस माने होता है जहाँ हम रहते हैं जी। चाहे वो हमारी ऑफिस हो या हमारा घर। हमारी ऑफिस में अगर कोई आकर हमसे मिलने आ रहा है तो हमारी ऑफिस को देख करके हमारी एक इमेज उसके दिमाग में बन जाती है। कितने बड़े ऑफिस में बंदा काम कर रहा है, हाँ। कितने बेहतरीन ऑफिस में काम कर रहा है, जरूर बढ़िया काम कर रहा होगा। वो फिर आपका पैकेज और सैलरी पूछने की चेष्टा नहीं करेगा, उसे पता है कि आप कुछ ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचे हो।
या घर की बात है। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही सामने वाला व्यक्ति आपके घर को देख करके आपके बारे में मूल्यांकन कर लेता है। अगर घर का शान शौकत देखा तो जूता पहले ही अपने से बिना कहे बाहर निकाल के तब अंदर जाएगा, और अगर देखा कि घर के बाहर कूड़े करकट पड़े हुए हैं तो जूता पहने हुए आपके मंदिर तक चला जाएगा। तो ड्रेस और एड्रेस, पेट में 2 दाना भोजन जरूर कम हो, लेकिन ड्रेस पंचुअल और अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर ड्रेस सही रहेगा तो बाकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। एड्रेस सही रहेगा तो जीवन सरल हो जाएगा। दूसरी बात, अन्न और संग। अच्छा। आप अगर बेईमानी से, अधर्म से कमाया हुआ अन्न या किसी की जीव हत्या करके किया हुआ मतलब कि चीज ग्रहण करते हैं तो आपकी निश्चित रूप से बुद्धि भ्रष्ट होगी, और जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो आपका पतन होगा। 2-4 महीने 2-4 साल अगर आप सुखी भी रह लें तो इसका मतलब नहीं कि आगे भी आप सुखी रहने वाले हैं। इसका मतलब कि आपका पुण्य का प्रारब्ध जिस दिन क्षीण होगा उस दिन आपको ऐसा भुगतना पड़ेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। तो एक तो अन्न और दूसरा संग। संग ऐसी चीज है कि ये अपना असर 2 सेकंड में दिखा देती है। एक लोग कहते हैं कि अगर आप किसी लड़की की शादी करने के लिए जा रहे हैं तो न लड़के के माँ बाप को देखिए, न लड़के के भाई बहन को देखिए। अगर आपको देखना है तो लड़कों के फ्रेंड सर्किल को देखिए, वो कैसे लोगों के बीच में रहता है, और जैसी उसकी फ्रेंड सर्किल होगी वो उसी तरह का होगा। माता पिता से वो प्रभावित नहीं होगा, वो अपने फ्रेंड सर्किल से प्रभावित होगा। तो कहने का मतलब संग दोष जो है ये बहुत बड़ा दोष है, और ये इस लोक के लिए परलोक के लिए दोनों जगह के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए न तो असंसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, न अवांछित विषयों पर वार्ता करनी चाहिए जी। और न ही बहुत ज्यादा बहुबात करना चाहिए। तुलसी पांचों भगत में ये नहीं सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। ये 5 चीजें भगवान की उपासना में भी प्रिय नहीं है। आप विषय भोगों की चर्चा करें, बहुत ज्यादा सोएं, बहुत ज्यादा हर्षमा ही करते रहें, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत। इस संसार से आपका इतना लगाव हो जाए कि जैसे अब आप जिंदगी भर के लिए अमर हो गए हैं। और बहुबात मतलब कि बेवजह की बातें, ये सब ईश्वरीय साधना में बाधक हैं। तो मैंने आपको बताया ड्रेस, एड्रेस, अन्न और संग। अब 2 चीजें ऐसी बताना चाहूंगा कि जिसे अगर कोई मेरा कहना मान ले तो उसकी जिंदगी में कोई दुख हो ही नहीं सकता। वो है स्वाद और विवाद। स्वाद और विवाद। हाँ, आपके सामने भोजन आ गया, हाँ। चाहे दाल में नमक नहीं है, लेकिन आप पहले तो अगर जरा सा भी आप भारत में जन्मे हैं और आपको भारत में जन्म लेने का गर्व मालूम है तो आप थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लीजिए और भगवान से कहिए कि हे प्रभु, आपने इतना सुंदर व्यंजन दिया है, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये आपके द्वारा दी हुई वस्तु है, आप इसे स्वीकार कर लें तो आपकी जूठन थोड़ी सी मैं भी पालूं। ऐसा कहते हुए भगवान के नाम पर जल गिरा दें और उसके बाद में उसे प्रसाद समझ करके पाएं। अब जब आपने भगवान को भोग लगा दिया तो उसमें नमक है या नहीं है। जब भगवान ने नमक नहीं पाया तो आप क्यों नमक पाओगे? भगवान ने अगर तीखी सब्जी स्वीकार कर ली तो आप क्यों उसको चिल्लाओगे? तो फिर चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। जो भोजन आया है जितना पा सकते हैं उतना पा लें, नहीं पा सकते हैं तो हल्ला गुल्ला न मचाएं, घर में कलह का वातावरण न पैदा करें। अगर पूछे भी आकर के आपको गृहस्वामिनी कि अरे आज तो मैं भूल गई थी, नमक नहीं डाली थी। अच्छा, नहीं डाली थी? नहीं डाली होगी, आपको पता नहीं चला? नहीं, मुझे तो नहीं पता चला, भगवान जी को जब अर्पित कर दिया तो मैं तो खा रहा हूं। देखिए, इतना तो आपको पेशेंस रखना होगा। जो इस पर कंट्रोल कर लिया, मुझे लगता है बहुत सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, और दूसरी बात विवाद। छोटी छोटी बातों पर
गाड़ी से जा रहे हैं, जरा सा ऊपर नीचे हुआ, गाली गलौज, पकड़ा पकड़ी, मारा मारी, 10 रुपए के लिए चिल्ला चिल्ली, 10 रुपए के लिए मारा मार, क्या है भाई? तो विवाद चाहे किसी प्रकार का हो, विवाद से हमें अगर बच जाएंगे तो हम आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, और अगर विवाद में ही हम उलझ जाएंगे तो वहीं हम रुक जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल। हाथी रास्ते से जाता रहता है, इतने कुत्ते हर गली मोहल्ले के उसको भूखते हैं, लेकिन किसी कुत्ते को न वो मारता है न अपनी यात्रा को रोकता है। वो अपनी यात्रा पे चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से इस समाज में कोई कहाँ भौंक रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं। आप विवाद मत करिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। अगर आपका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, अगर आपका लक्ष्य अच्छा इंसान बनना है, अगर आपका लक्ष्य अपने परिवार को उन्नति प्रदान करना है, अगर आपका लक्ष्य अपने गरीबी को मारना है, तो आप अपने टारगेट पर फोकस करिए और बीच में इधर उधर मत होइए। जी। अब इसी में एक चीज वस्त्र है, इसी में 6 में से एक चीज वस्त्र है। जैसे देखो ना, इस समय भाजपा की सरकार चल रही है। अगर आप भाजपा का झंडा लगा करके और दिल्ली में और यूपी में जाइए तो आपको बिना गलती किसी की हिम्मत नहीं है कोई रोक दे। इसलिए उन्हें पता है कि लगाया है भाजपा का झंडा, जरूर इसका कोई नेता होता से परिचय होगा, कोई बड़े लोगों से परिचय होगा, तो इसको छेड़ना उचित नहीं है। बहुत गलती आप करेंगे तभी आपको रोका जाएगा। लेकिन अगर उसके विपरीत झंडा आप लगा लीजिए जिसकी शासन सत्ता नहीं है, तो जरा सा अगर रेड लाइट पर भी आपसे गलती हो गई या जेब्रा लाइन पर भी आप आ गए तो आपका चालान कटना ही कटना है। इसलिए उसको पता है कि क्या कर लेगा। तो जैसे रविवार का दिन है जी। तो रविवार के दिन सूर्य के रंग का जब हम कपड़ा पहनते हैं तो सूर्य देव खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, कितना मेरा फॉलोअर है, इसके जीवन में आत्मविश्वास दे दो, खुशियां दे दो। आप समझ रहे हो ना हमारी बात को? तो जैसे रविवार पर आपने पूछा, जी बिल्कुल। तो रविवार सूर्य का दिन है, ठीक है। और सूर्य जो है आत्मा का कारक है। सूर्य अहंकार भी देता है, लेकिन सूर्य सहानुभूति भी पैदा करता है। सूर्य मान सम्मान, सेहत, ऊर्जा, पिता, राजनीति, चिकित्सा, विज्ञान, प्रतिष्ठा और बहादुरी का कारक ग्रह है। तो रविवार को हल्के पीले रंग, हल्के लाल रंग और केसरिया रंग और गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से सूर्य को बल मिलता है और सूर्य की सकारात्मक शक्तियां शरीर में आती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा वाला गहरा पीला रंग पहनने से व्यक्ति में इमोशन बढ़ जाता है, भावुकता बढ़ जाती है। ऐसा आदमी बात बात में आंखों से आंसू गिराने लगता है और ऐसे आदमी को भावुकता बहुत परेशान करती है। और डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। तो बहुत ज्यादा केसरिया रंग पहनने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, अपरिपक्वता आती है। बहुत ज्यादा लाल रंग पहनने से क्रोध में वृद्धि होती है। तो मैंने कहा ना, लाल पहनना है हल्का लाल, पीला पहनना है हल्का पीला, केसरिया पहनना है हल्की केसरिया, या पिंक पहनना है। ये कपड़े अगर आप रविवार के दिन पहनेंगे तो आप विश्वास करिए आपका आत्मविश्वास चढ़कर बोलेगा। और अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं आपका इंटरव्यू होने वाला है और कपड़ा आपके दिन के हिसाब से है, कोई आपको दबा नहीं पाएगा, कोई आपको प्रश्न करके निरुत्तर नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप दिन के हिसाब से कपड़े पहन के जाएंगे, आप विश्वास करिए, मैं अपनी आजमाई हुई बात कह रहा हूँ। देखिए, एक तो होता है कि थियरी हमने पढ़ लिया कि हलवा कैसे बनाया जाता है, और एक होता है कि हलवा की थियरी पढ़ा, हलवा को बनाया और हलवा को खाया तो उसका स्वाद कैसा है तब बताना होता है। तो मैं पिछले 25 सालों से इसका 100% पालन कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे, दिन के हिसाब से ही मेरे कपड़े होते हैं। केवल बुधवार के दिन मैं ग्रीन नहीं पहन पाता हूँ, इसलिए कि क्रोमा ग्रीन है। यहाँ ग्रीन अगर पहन लेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। केवल बुधवार के अलावा
आप, और हाँ, बुधवार को भी यहाँ से घर पहुँचते ही वो कपड़ा निकाल करके रख करके तुरंत हरे रंग का कपड़ा पहन लेता हूँ। आप विश्वास करिए, न तो दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, न तो जीवन में कोई ऐसी चुनौती आती है जिसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता हो, और न तो बहुत ज़्यादा अस्वस्थता रहती है, और सारी चीज़ों में जीवन आराम से चलता हुआ दिखाई देता है। मैं अपने दर्शकों से इतना तो चाह ही सकता हूँ कि आपका जीवन अच्छा हो, आपका भविष्य मंगलमय हो, आप सुख समृद्धि के रास्ते पर बढ़ें और आपका अगला जन्म भी अच्छा हो। इसके लिए आप अपने परिवेश को, अपने वेश को अगर दिन के हिसाब से कर लें तो निश्चित रूप से परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, जीवन आसान हो जाएगा, उलझनें समाप्त हो जाएंगी और आप सुखी जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने रविवार के दिन के बारे में तो बता दिया, आगे भी जानेंगे पंडित जी से, और ये बिल्कुल सही बात है। पंडित जी ने आपको ये कहा कि 25 साल से पंडित जी रंग के हिसाब से कपड़े पहन रहे हैं, तो ये आजमाया हुआ है और इसलिए आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसके पहले आगे चर्चा करेंगे, जान लेते हैं मेष राशि के बारे में कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय पराक्रम के स्थान में है और आपके आजीविका भाव में इस समय चंद्रदेव स्वयं विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप ऑफिस में अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त करेंगे, उनका विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा। अपने परिवार के बच्चों का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खास करके खान पान का। आज रात के समय आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। आज शनिवार है, आज के दिन शाम को पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। 7 परिक्रमा पीपल की करनी चाहिए और हो सके तो 1 माला 10 माला ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का पीपल के नीचे खड़े होकर के जप करना चाहिए। और जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट हैं और मेष राशि के हैं, अगर वो हर शनिवार को आधे घंटे पीपल के पेड़ के नीचे शाम को बिताएं तो निश्चित रूप से उनकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वृक्षों में मैं अस्वस्थ अर्थात पीपल हूँ। पीपल की छाया में आधा घंटा रह जाने से आदमी की दिनचर्या, आदमी का जीवन बदल जाता है। शुभ अंक आपके लिए 17 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, रविवार की बात तो हो गई और अब बारी आती है सोमवार की। सोमवार के दिन किस रंग के कपड़े पहनने से किस्मत का साथ मिलता है और किस रंग के कपड़े ज्यादा पहनने से क्या नुकसान हो सकता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। अब जैसे भूमिका तो सब मैंने बता ही दी है, अब तो मतलब कपड़े की ही बात आ गई है। तो सोमवार चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा का रंग सफेद है और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा जो है सम्मान, नीत, खुशहाली, मां, शक्ति, धन, यात्रा और जल का प्रतीक है। इसलिए सोमवार को आप चाहें तो हल्के नीले रंग का, मतलब आसमानी रंग का, शनि वाले रंग का नहीं बल्कि आसमानी रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। सफेद रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, क्रीम कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। कुछ महिलाओं के दिमाग में ये सोच रहती है कि हम सुहागन महिलाएं कैसे सफेद पहन सकती हैं। बिल्कुल ठीक आप सोचती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में पहले विधवाओं को सफेद वस्त्र, सफेद परिधान पहनने का प्रचलन था। उसे देख करके अब लोगों में ये बात आती है कि
कि हमें नहीं पहनना चाहिए। लेकिन सच्ची बात आपको बताऊं कि अगर श्वेत रंग पर कोई कारीगरी हुई है, कोई उसमें गोटे लगे हुए हैं, कोई सितारे जड़े हुए हैं, कोई रंग की और प्रिंटिंग है, केवल उसका मतलब कि जो है ज़्यादा अधिक सफ़ेद दिखाई दे रहा है, तो उसे धारण किया जा सकता है, उससे कोई दुर्भाग्य नहीं बढ़ेगा। क्रीम कलर धारण किया जा सकता है, रेशमी क्रीम कलर की साड़ी पहनी जा सकती है, रेशमी सूट पहने जा सकते हैं, और पुरुषों को तो कॉटन के सफ़ेद शर्ट या कॉटन के सफ़ेद कुर्ते सोमवार के दिन पहनने से किस्मत में 4 चांद लग जाता है। एक तरफ जहां सफ़ेद रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से असफलता, इनफर्टिलिटी, रुकावट और शत्रुता में वृद्धि होती है, ये तब जब आप सोमवार के अलावा पहनेंगे। सोमवार को पहनते हैं, कुछ बुरा नहीं होना है, पूरी गारंटी ले लीजिए। वहीं हल्के नीले या गहरे नीले रंगों को बहुत ज़्यादा और बार बार पहनने से व्यक्ति भावुकता से मुक्त हो जाता है, किसी के प्रति दया नहीं दिखाता है, ये दुर्गुण है। हम तो देखते हैं, देखिए आम जीवन में, कि लोग रविवार के दिन काला कपड़ा पहन के घूम रहे होते हैं। ऐसे 1-2 लोगों से मैंने मिला और उनके बारे में मेरी जिज्ञासा हुई कि इनके जीवन को जानूं, और जब उनके जीवन को जाना तो ये समझ में आया कि ये संघर्षों से ही हर समय जूझ रहे हैं। मंगलवार के दिन काला पहन लेते हैं, सोमवार के दिन काला पहन लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपोजिट रंग पहनेंगे तो निश्चित है दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर आप दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, आपकी कोई भी राशि हो ना, 12 राशियों में आपकी कोई भी राशि हो, लेकिन आप अगर दिन के हिसाब से कपड़े अच्छा, मैं अपने राशिफल में रोज आपको बताता हूं कि ये रंग आपके लिए लकी है, लेकिन अगर आप दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं तो हमारी इस बात को मत मानिएगा कि ये रंग आज आपके लिए सूट करता है। ये तो जो लोग दिन के हिसाब से कपड़े नहीं पहनते हैं उनके लिए है, उनके लिए नहीं जो दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। जो दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं वो सदा सर्वदा सुख के मार्ग पर अग्रसर हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं आगे वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है, आय भाव में राहु की स्थिति है, धन भाव में मंगल की स्थिति है। आमदनी का नया रास्ता बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। काम को लेकर के नई योजनाएं आप बना सकते हैं, किसी रिश्तेदार की मदद कर सकते हैं, लेकिन इस समय बहुत सीजनल सर्दी जुकाम की बीमारी बढ़ी हुई है, इससे सावधान रहना है। और आज ज़्यादा भावुक नहीं होना है, ओम नमः शिवाय का जप करना है। शुभ अंक आपके लिए 11 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं पंडित जी से, मंगलवार के दिन किस रंग के कपड़े पहनने से हमें क्या फायदा होता है, साथ ही इस दिन किस रंग के कपड़े ज्यादा पहनने से क्या नुकसान होता है, ये जानते हैं। देखिए, आपने रविवार का दिन सुना, सोमवार का दिन सुना, पंडित जी आपको ये भी बता रहे हैं किस रंग के कपड़े पहने, लेकिन उस दिन किस रंग के कपड़े ना पहने, वो ज्यादा पहनेंगे उससे क्या नुकसान होगा, ये भी आज पंडित जी आपको समझा रहे हैं। पंडित जी, आप मंगलवार के बारे में बताएं। देखिए, मंगलवार मंगल ग्रह के अधीन है। मंगल ग्रह जो है साहस और पराक्रम का कारक ग्रह है, शक्ति का कारक ग्रह है, खेल कूद का, प्रतियोगिता का, जमीन जायदाद का, अचल संपत्ति का और छोटे भाई बहनों का प्रतीक है। इन सुखों को पाने के लिए मंगलवार को लाल रंग या केसरिया रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभकारी होता है। लेकिन लाल रंग जो व्यक्ति ज्यादा पहन लेता है उसका क्रोध बढ़ जाता है, लेकिन केवल मंगलवार को पहनने से क्रोध नहीं बढ़ेगा। जैसे पके हुए बर्तन में पानी डाल दीजिए तो कुछ नुकसान नहीं होगा, और कच्चे बर्तन में पानी डाल दीजिए तो नुकसान हो जाएगा। उसी तरह से मंगलवार के दिन केसरिया रंग, लाल रंग पहनने से
ऐसा नहीं होगा कि आप क्रोध आपका बढ़ जाएगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि मतलब कि आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि अगर केसरिया रंग पहनने से क्रोध बढ़ता तो जितने सन्यासी हैं सब केसरिया रंग पहनते हैं, और उनकी शांति ही उनका आभूषण है, उनकी शांति ही उनका आभूषण है, उनका बड़प्पन उनकी शांति है। तो ऐसा नहीं है कि क्रोध करेंगे उत्तेजित हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप शनिवार के दिन लाल पहन लेंगे, अगर आप शुक्रवार के दिन लाल पहन लेंगे तो मामला खराब हो सकता है। जो लोग लाल रंग ज्यादा पहनते हैं वो हर नियम तोड़ते हैं। अगर आप 7 दिन लाल पहनना शुरू कर दें तो फिर ये बात तो खराब हो जाएगी, निश्चित रूप से खराब हो जाएगी। आपके अंदर उत्तेजना, आपके अंदर गुस्सा और आपके अंदर अहंकार, ये तीनों चीजें आकर के बदबू करने लगेंगी। आप अपने सामने किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं, आपकी विनम्रता ही गायब हो जाएगी, आपका व्यवहार ही रूढ़ हो जाएगा, और आप हर समय अहंकार में रहेंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। इसलिए मंगलवार को ही इस रंग का कपड़ा यूज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करने से पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि में यद्यपि मंगल ग्रह की स्थिति है और द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन बुध के साथ चंद्रमा का जो योग बन रहा है वो षडाष्टक योग बन रहा है, जिससे एक बात मुझे समझ में आ रही है कि अगर आज आप कोई लेन देन कर रहे हैं तो उसमें कोई मुनाफा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, आज आपको काम में खूब मन लगाना चाहिए, जीवन साथी के लिए भी समय निकालना चाहिए। अगर आपकी उम्र 56-57 साल से ज़्यादा है तो जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। आज निवेश से आपको बचना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 19 है, शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय मकर राशि में स्थित होकर के आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल आपके व्यय भाव में है, लेकिन आप इस बात को मानिए कि आज बच्चों के ऊपर आपका पैसा खर्च हो सकता है, उनके पढ़ाई पर, उनके एडमिशन पर, और ऑफिस में नए लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है। परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। मानसिक तनाव से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज किसी वाद विवाद में न पड़ें। आज सुंदरकांड का पाठ शाम को जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 14 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र देखने के बाद आपकी हर परेशानी दूर होने वाली है, आपके सारे काम बनने वाले हैं और आपकी किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी 7 दिनों के हिसाब से 7 रंग के कपड़ों के बारे में बता रहे हैं। तो आप भी हर दिन खास रंग के कपड़े पहने और पाएं दौलत, शोहरत और तरक्की। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन हमें किस रंग के कपड़े पहनने से क्या लाभ होता है और इस दिन किस रंग के कपड़े पहनने से हम पर कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है अंजलि, हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि कुल 84 लाख योनियां हैं और 83,99,999 योनियों को पार करके तब मनुष्य योनि मिलती है। अब जैसे जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली जी, हाथी, घोड़ा, ये सब जो हैं ये प्रारब्ध के वशीभूत हैं। इनके जीवन में जो दुख सुख लिखा है वही इनको मिलेगा। जैसे एक कुत्ता है, एक दरवाजे पर डंडा खाया, दूसरे दरवाजे पर गया तो वहां से 2 भगाया गया, तीसरे दरवाजे पर गया तो किसी ने ब्रेड खिला दिया और बाकी लोग भगा रहे हैं। और एक कुत्ता वो है जो एसी गाड़ी में चल रहा है, एसी कमरे में सो रहा है, वो भी कुत्ता ही है ना, लेकिन भाग्य भाग्य में अंतर है।
लेकिन हम मनुष्य जो हैं, ये हम केवल प्रारब्ध के वशीभूत नहीं हैं। हमको प्रभु ने शरीर दिया है, अनमोल आंखें दी हैं, अनमोल कान दिया है, अनमोल नाक दिया है, अनमोल वाणी दी है, अनमोल मन मस्तिष्क दिया है। तो हम प्रभु को स्मरण करके और नेक कार्य करके अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में प्रारब्ध में दुख लिखा है तो हम दुख ही भोगेंगे, ऐसा नहीं है। हम कर्मों से बदल अगर हम अपना आचरण, अपना खान पान, अपना विचार और अपना उद्देश्य शास्त्र सम्मत रखें तो आप विश्वास करिए, चाहे जितना आपके कुंडली में दुर्भाग्य लिखा हो, वो दुर्भाग्य आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि 5 साल की आयु मार्कंडेय ऋषि की थी, लेकिन जब उन्होंने शिवलिंग पकड़ करके महामृत्युंजय मंत्र बोलना शुरू किया तो यमदूतों को भगवान शिव ने खदेड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपने जीवन शैली, और देखो मैं ये बात इसलिए जोर दे रहा हूँ कि स्कूल कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जीवन शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ खड़े रहना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कितनी बात करना चाहिए, लोगों का रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, लोगों का आगत स्वागत कैसे करना चाहिए, घर आए अतिथियों को कैसे छोड़ने जाना चाहिए, कैसे रिसीव करना चाहिए, क्या भाव भंगिमा होनी चाहिए, कैसी मुद्रा होनी चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार हो, पुत्र के साथ कैसा व्यवहार हो, माता पिता भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार हो, रिलेटिव्स के साथ कैसा व्यवहार हो, ये सारी बातें आपको इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप अपने जीवन में कितने सफल या असफल हैं। जी बिल्कुल। आपके हिसाब से पूरी दुनिया नहीं रहने वाली है। ये दुनिया में सब कुछ अच्छा और बुरा सब कुछ है। अब जैसे आपको भगवान के लिए इत्र खरीदना है, आप बाजार में जाओ, अब आप ये तो नहीं कह सकते केवल इत्र बिकेगा बाजार में। अरे इत्र बिक रहा है, वहीं कहीं मांस भी बिक रहा होगा, एकदम वहीं कहीं शराब की भी दुकान होगी। अब आपको इत्र की दुकान पे जाना है तो दूसरी दुकानों से क्या मतलब है? आप जाओ इत्र खरीदो भाई, और दूसरी दुकानें भाड़ में जाएं, आपसे क्या मतलब है? तो कहने का मतलब यह है कि हमें सही रास्ते पर चलना है, हमें तो अपना सुधार करना है। जब हम अपना सुधार करेंगे, जैसे फूल जब फूलते हैं, जो जूलॉजी पढ़े होंगे, बॉटनी पढ़े होंगे, उन लोगों को पता होगा, तो फूल में जो पराग आते हैं, अब उसको पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इतना मुझे अंग्रेजी आती नहीं, जो पराग उसमें होते हैं, जब पराग आ जाते हैं तो भंवरे अपने आप उस पर आके गुंजार करने लगते हैं। फूल को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजना पड़ता है कि आ जाओ मेरे पास, अपने आप आते हैं। उसी तरह से जब मनुष्य के अंदर योग्यता विकसित होती है तो सफलता उसके कदमों में आकर के अपने आप गिर जाती है। बुलाना नहीं पड़ता सफलता को, सफलता अपने आप आकर उसके कदमों में गिर जाती है। लेकिन अपनी योग्यता को बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन पर, अपने मन पर संयम रखना होगा, क्योंकि ये 10 इंद्रियां जो है, ये 10 मतवाले घोड़े हैं, और इनकी लगाम जो है वो हमारा मन है, और इनका सारथी, इनको चलाने वाला हमारी बुद्धि है। और इसमें जो बैठा हुआ है, जिसको रथी कहते हैं, वो जीव है, जो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जिंदगी को सफलता के रास्ते पर ले जाने के लिए ये जरूरी है कि इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम से खींच करके पकड़ा जाए। देखो ना, दुनिया की जितनी जेलें भरी हुई हैं जी, वो केवल मन के द्वारा अपराध किया गया है। किसी ने हत्या की है, किसी ने लूट की है, किसी ने बलात्कार किया है, किसी ने चोरी की है, किसी ने फ्रॉड किया है। सब के सब जेलें जो है ये मन के रोगियों से भरी हुई है। तो इसलिए सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। हमें अपने मन पर हर समय ध्यान देना चाहिए और इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बहुत लालच देता है कि ये कर लो बहुत मज़ा आएगा, ये कर लो बहुत खुशी मिलेगी, ये कर लो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्या ये उचित है, क्या ये शास्त्र सम्मत है,
क्या संत इसके लिए आज्ञा देते हैं? क्या हमारा सनातन इसके लिए आज्ञा देता है? इन सब बातों का भी विचार हमें करना चाहिए। और जब इन बातों का विचार करेंगे और परिवेश सही होगा तभी विचार करेंगे। परिवेश सही होगा तभी विचार करेंगे। अगर परिवेश सही नहीं होगा, आपका आसन, भगवान शिव को श्वेत वस्त्र ही धारण कराया जाता है और भगवान शिव की उपासना श्वेत वस्त्र में ही की जाती है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य भगवान शंभु हैं। सरलता, सज्जनता की प्रतीक है। भगवान श्री हरि विष्णु को आपने सुना होगा, पीतांबर ही ज्यादा पहनाया जाता है। पीतांबर, ये पीतांबर जो है शांति और पालन करने की प्रवृत्ति का वाचक है। तो कहने का मतलब है कि अब हम दिन पर फिर बात करेंगे बुधवार के लिए। बुधवार जो है ये बुध ग्रह के अधीन है। बुध बुद्धि का, वाक्पटुता का, तर्क का, चमड़े का, पढ़ाई का, कारोबार का, वाणी का, अनमोल रतन का, एग्जामिनेशन का, दोस्ती का और मामा का कारक है। बुध का संबंध कहीं न कहीं कुछ राजनीति से भी है। ऐसे इन क्षेत्रों से लाभ पाने के लिए बुधवार को हरे रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल दूसरे दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन नीरस हो जाएगा। क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह भी है। बुध एक नपुंसक ग्रह भी है, यह भी समझने की बात है। ग्रहों में इसको राजकुमार जरूर माना जाता है, लेकिन ये नपुंसक ग्रह है। तो ऐसे में बुधवार के ही दिन हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, दूसरे दिन हरे रंग का कपड़ा पहनने से परहेज करना चाहिए। जीवन में स्थिरता इससे आने लगती है और शरीर सामान्य गति को प्राप्त होता है। अगर मोटापा है तो वो ठीक होने लगता है, अगर दुर्बलता है तो वो ठीक होने लगता है। और व्यक्ति के स्वभाव में अगर आप बुधवार के दिन काला कपड़ा पहनना शुरू कर दें, सफेद कपड़ा पहनना शुरू कर दें, तो आपके स्वभाव की सौम्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। लाल रंग का कपड़ा पहनना शुरू कर दें तो सौम्यता समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमारे कार्यक्रम करने का एक ही उद्देश्य है कि अगर कुछ लोग अपने जीवन शैली को बदलकर और जीवन में सफलता हासिल कर सकें, खुशहाल जीवन जी सकें, तो शायद अगर मेरे प्रोग्राम को सुनकर के एक भी आदमी बदल जाएगा, एक भी आदमी इसके अनुकूल आचरण करके अपने जीवन को सही मार्ग पर आगे बढ़ा लेगा, तो आप विश्वास करिए हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। इसीलिए बहुत आग्रह के साथ आप लोगों से कहता हूं कि देखिए, जैसे स्वप्न में हमारा गर्दन कटता है तो हमको दर्द होता है, स्वप्न में अगर हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम खुश होते हैं, स्वप्न में अगर हम पानी में डूबते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, लेकिन जागने पर कुछ सच नहीं होता है। उसी तरह से ये संसार सच नहीं है। एक दिन जब हमारी आपकी आंख बंद होगी तो यहाँ का कोई सच हमारे साथ नहीं जाने वाला है। तो कम से कम ये 84 लाख योनियों में जो हमें अनमोल शरीर मिली है, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब बहुत भाग्य होता है तब मनुष्य का शरीर मिलता है, और सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मानव शरीर। सदग्रंथन गावा, सदग्रंथों ने ऐसा कहा है। देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ है? देवता हैं, स्वर्ग में रहेंगे, उनका जिस दिन पुण्य खत्म होगा फिर उन्हें धरती पर आना पड़ेगा। मनुष्य अगर भगवत परायण हो गया, भगवत लीला, भगवत कथा, भगवत चिंतन, भगवत नाम आराधन में लग गया, तो वो प्रभु को प्राप्त हो जाएगा। स्वर्गाद छोटे भोग उसके लिए तुच्छ हो जाएंगे और वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन, मानव शरीर धारण करना बहुत पुण्य का विषय है, बहुत बहुत अच्छे प्रारब्ध का विषय है। इसको खराब नहीं करना चाहिए।
इसको सफल कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानेंगे सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को कोई बड़ी डील धन लाभ कराएंगे। आज आपको काम का पूरा क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि सूर्य तो अभी भी 27 अंश 36 कला पर आपके राशि में ही है। आपको काम का पूरा क्रेडिट मिलेगा। आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। हाँ, एक बात हो सकता है कि आपके सप्तम भाव में शनि आपके पत्नी की एसिडिटी या नर्वस सिस्टम के कारण कुछ सेहत में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी नई योजना में आपको निवेश करने से बचना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। पीपल की परिक्रमा भी करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल आज कैसा रहेगा इनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में शुक्र और केतु की स्थिति है, आपके पंचम भाव में चंद्रमा, भाग्य स्थान में गुरु, अचानक धन लाभ हो सकता है। कारोबार के चलते लंबी यात्रा कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। मीठा खाने से बचिए, वरना फैट बढ़ेगा। आज किसी से भी बहस न करें। पूरे दिन हो सके तो ओंकार का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अब बारी आ जाती है गुरुवार के दिन की, क्योंकि लगातार आप ये भी बता रहे हैं किस रंग के कपड़े पहनने से लाभ होगा और किस रंग के कपड़े उस दिन ना पहने। तो अब हमारे दर्शकों को गुरुवार के दिन का बताएं आप। देखो, बृहस्पतिवार है। आपने भी देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई कन्या बृहस्पतिवार का व्रत करती है तो पूरे दिन पीले कपड़े पहनती है। आपने भी बहुत देखा होगा। तो इसके पीछे कुछ न कुछ सनातन धर्म का लॉजिक है। गुरुवार गुरु ग्रह का दिन है और गुरु ग्रह जीवन और सुख का कारक ग्रह है। बुद्धिमानी, ज्ञान, शिक्षा देना, मजबूत शरीर, बड़े भाई, पवित्र स्थान, दार्शनिक विचार, अध्यापक, गुरु, धन, बैंक और संतान का भी प्रतीक है बृहस्पति। जो लोग गुरु ग्रह के इन गुणों को पाना चाहते हैं उनको गुरुवार के दिन हल्के पीले रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। लेकिन जरूरत से ज़्यादा पीला रंग पहनने से व्यक्ति सोच समझकर काम नहीं कर पाता है। डर, डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड जैसी प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पीला नहीं, हल्का पीला। पीला रंग नकारात्मक प्रभाव डाले तो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा भावुक हो जाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी ऐसे लोग हो जाते हैं। इसलिए हल्का पीला रंग पहनना चाहिए और हल्के पीले रंग को पहनने से निश्चित रूप से आपके अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी, तमोगुण और रजोगुण दब जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि में यद्यपि कोई ग्रह नहीं है। तुला राशि का स्वामी शुक्र व्यय भाव में है। सोच समझकर कहीं पैसा लगाइएगा, ऐसा ना हो कि बड़ा नुकसान कर बैठे हैं आज आप। आज काम को पूरा मेहनत से करिए। कोई खास दोस्त आपके घर आ सकता है। खान पान अच्छा रखिए, वरना सेहत बिगड़ सकती है। आज आलस्य बिल्कुल न करें। शनि मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 13 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं शुक्रवार के दिन हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और किस रंग के कपड़े से बचना चाहिए, बताएं पंडित जी। अब शुक्रवार की बात आ गई तो शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी हैं। शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन है। शुक्र जो है पति और पत्नी का कारक है। शादी का क्या कारक है, प्यार का कारक है, रिश्ते का कारक है, संगीत का कारक है, लग्जरियस लाइफ का कारक है, कविता का कारक है, सुंदर स्त्री का कारक है, परफ्यूम का कारक है, घर की सजावट का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, गहनों का कारक है, सफ़ेद रंग और गाड़ी और सहयोग को ये कारक बन करके प्राप्त कराता है। शुक्र ग्रह की सकारात्मक चीज जीवन में आए, इसके लिए हमें शुक्रवार को गुलाबी, क्रीम या सफ़ेद रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए।
लेकिन सफ़ेद रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करने से महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो सकती है। महिलाओं को सफ़ेद रंग के कपड़े शुक्रवार के दिन पहन सकती हैं, लेकिन दूसरे दिनों में ज़्यादा इन्हें नहीं पहनना चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव ज़रूरत से ज़्यादा शांत हो सकता है। जीवन में रुकावट और शत्रु बढ़ सकते हैं। आपके सीधेपन का कुछ लोग लाभ उठा सकते हैं। गुलाबी रंग ज़्यादा पहनने से भी व्यक्ति को कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पुरुषों में निर्बलता और शारीरिक दुर्बलता भी बढ़ती है। इसलिए केवल शुक्रवार के दिन सफ़ेद या क्रीम या पिंक कलर आप कैरी कर सकते हैं। इससे आपको कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आज धर्म कर्म के कार्य में धन खर्च हो सकता है। नई नौकरी के लिए अवसर मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। ज़्यादा तनाव न लें वरना सेहत बिगड़ सकती है। वाहन चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि के राशिफल और कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा, तृतीय भाव में शनि, चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति है, छठवें भाव में बृहस्पति बैठा है। पैसा अंधाधुंध खर्च होगा और वो भी खर्च होगा खरीदारी पर। लेकिन अच्छी एक बात यह है कि आज आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। आज लंबी बीमारी से भी आपको राहत मिल सकती है। कानूनी विवादों से खुद को बचाएं। शनि मंदिर में काली उड़द का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्रदेव की स्थिति है। भाई आपके 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में है। कारोबार में बड़ा मुनाफा हो सकता है। आज करियर में नए अवसर मिलेंगे। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होगी। छोटी बीमारी को हल्के में ना लें। किसी का मजाक न उड़ाएं। बहते हुए जल में तांबे का सिक्का बहाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनिदेव की जो स्थिति है और सूर्य बुध की जो दृष्टि है, काम से धन लाभ होगा। पार्टनरशिप के काम से धन लाभ होगा। ऑफिस की मीटिंग से आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। आज दोस्त और रिश्तेदारों से उम्मीद न रखें। नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। उधार के लेन देन से बचें। कुत्ते को रोटी डालें। शुभ अंक आपके लिए 21 है। शुभ रंग आपके लिए मैजेंटा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। आज मीन राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है। ऑफिस में आलस्य बिल्कुल न करिए। परिवार में किसी की शादी की बात आगे बढ़ सकती है। आज सिर दर्द हो सकता है। आज वाणी पर नियंत्रण रखिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारे एक दर्शक भी दीपा जुड़ चुकी हैं मुजफ्फरनगर से। दीपा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। मैं अभी पूछ लूं? हाँ, और कब पूछोगी? अच्छा,
पंडित जी मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ नमस्ते पंडित जी। हाँ पंडित जी मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों डॉक्टर हैं। बेटे का जन्म जो है, हाँ बेटे का 2 बच्चे हैं। बेटे का जन्म जो है 8:17 1995 में हुआ है। 1995 में हुआ है और वो 28 अगस्त 1995 में हुआ है। चलिए बाद में बात करिएगा, आप अभी तैयार नहीं हैं बात करने के लिए। और ये टेलीविज़न का कार्यक्रम है, मिनट मिनट का कीमत होता है। कब टेलीविज़न पे कौन सा कार्यक्रम बंद करना है, कब चालू करना है, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए प्रश्न करना चाहिए। जब भी आपको प्रश्न करना हो पहले लिख लीजिए एक कागज़ पर, तब फिर वही लिखा हुआ पढ़ करके बोलिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले प्रवीण कुमार। इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा, और पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं, और ये कुंडली जल्द ही आपके घर भी भेज दिए जाएंगे। तो पंडित जी एक बार बता दीजिए प्रवीण कुमार के देखिए, बारे में। आज के कुंडली विजेता हैं प्रवीण कुमार जी। ये देखिए प्रवीण कुमार जी आज के कुंडली विजेता हैं, और ये बहुत अच्छे ढंग से इनकी कुंडली बन गई है। जो इन्होंने अपने जीवन के बारे में जानना चाहा है उसका समाधान भी हमने यथासंभव, जो भगवान ने मुझे बुद्धि दी है उसके अनुसार लिखने का प्रयास किया है। और मुझे विश्वास है कि अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जल्दी कालचक्र की टीम ये आपकी कुंडली कुरियर द्वारा आपके घर भेजेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शनिवार की। शनिवार के दिन हमें किस रंग के कपड़े पहनने से क्या लाभ होता है, और इस दिन किस रंग के कपड़े पहनने से हम पर कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, शनिवार शनि ग्रह का दिन है। शनि आयु, बीमारी, मृत्यु, अपमान, दासता, अनैतिकता, गरीबी, नास्तिकता, विदेशी भाषा, विज्ञान, तकनीकी, कृषि संबंधी कारोबार, लोहा, तेल, चोरी, विकलांगता, लालच, एसिडिटी, जोड़ों की समस्या और असभ्यता का प्रतीक है। आप चाहते हैं शनि आप पर सुप्रभाव दे, तो शनिवार को काले या नेवी ब्लू या स्काई ब्लू के कपड़े आपको पहनना चाहिए। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा काले रंग का कपड़ा पहनते हैं वो अत्याचारी और उत्पीड़न करने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में उदासी भी बहुत हो सकती है। काले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला कष्टों में और नीरस जीवन जीता है। नीले रंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से व्यक्ति भावुक नहीं रहता और किसी के प्रति दया नहीं दिखाता। इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि शनिवार के दिन हल्के नीले रंगों का प्रयोग करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।